गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आप मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न या गुणा भाग तो जानते ही हैं। आइए देखते हैं 7 की गुणा 1 में कितना होगा। 7, 2 में 14, 3 में 21, इंटू 4 28, इंटू 5 35, इंटू 6 42, इंटू 7 49, इंटू 8 56, इंटू 9 63, इंटू 10 70। अब ये क्या कहलाते हैं? 7 का पहाड़ा तो है ही, लेकिन इनको कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ये कहलाते हैं मल्टीपल्स या अपवर्थ, गुणज भी कहते हैं इनको। तो ये हमारे हुए 7 के मल्टीपल्स या अपवर्थ। अब समापवर्त क्या होता है देखते हैं। अब हम एक एक्टिविटी के माध्यम से अपवर्त या मल्टीपल्स, समापवर्त या कॉमन मल्टीपल्स और लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये नंबर्स हैं 1 से 50 तक, तो हम 3 के अपवर्त को सर्किल करते हैं। 3 की 1 में गुणा की तो हो गया 3, 2 में गुणा की तो हो गया 6, 3 में गुणा की तो 9, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, फिर 27, फिर 3 30, 33। तो हम 3 के सारे अपवर्त को सर्किल कर रहे हैं। 39, फिर 42, 45, 48 या 30 तक तो हमें समझ में आ गया। 3 10 30, 11 बार मल्टीप्लाई किया तो 33, 12 बार तो 36, 13 बार मल्टीप्लाई किया तो 39, 14 बार तो 42, 15 बार तो 45 और 16 बार तो 48। अब हम फाइव के अपवर्त या मल्टीपल्स को सर्किल करते हैं एक दूसरे कलर के पेन से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। अब हमने 3 के मल्टीपल्स को सर्किल किया है ग्रीन से और 5 के मल्टीपल्स को सर्किल किया है पिंक से। तो ये हमारे ग्रीन वाले तो 3 के अपवर्त हैं और पिंक वाले 5 के अपवर्त हैं। अब हम देखते हैं इनमें कॉमन कौन कौन सा है, समापवर्त कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आया 15, उसके बाद जिस पे दोनों
सर्किल हैं वो आया 30 और उसके बाद आया हमारा 45। तो ये तीन नंबर्स 15, 30 और 45 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं या समापवर्त हैं। और इनमें जो सबसे छोटा है यानी 15, ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त है। तो इस तरह से हम किसी नंबर का निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये छोटी संख्याओं का इस तरह निकाल सकते हैं। बड़ी संख्याओं के लिए हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम 5 और 4 के समापवर्त या कॉमन मल्टीपल्स और लेसे निकालेंगे। 5 के अपवर्त क्या हैं? मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 4 के मल्टीपल्स भी लिखेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। चलिए इतना ही लिखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें और इसमें कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन हैं यानी समापवर्त हैं। इधर से देखते हैं 5, 10, 15, ये तो संख्याएं नहीं है। ये आया हमारा 20, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। तो ये हमारे हो गए कॉमन मल्टीपल्स या समापवर्त। तो हम इसे से डिनोट कर देते हैं। तो समापवर्त हमारे हो गए 20। और देखते हैं और कोई है। फिर ये आया हमारा 40 दोनों में कॉमन है। तो हमारे समापवर्त हो गए 20 और 40। आगे हम करेंगे तो आगे और भी आएंगे, लेकिन हमें चाहिए लघुत्तम, सबसे छोटा। तो अब ये हमारे दो समापवर्त हो गए। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हमारा 20 है। तो लेस है या एलसीएम हमारा हो गया 20। सबसे छोटा जो समापवर्त है वो 20 है। लेकिन ये जब नंबर्स हमारे छोटे हैं तो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे नंबर्स बड़े हैं तो आपने फैक्टर मेथड भी किया होगा पिछली क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर हम सबसे इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल मेथड डिवीज़न मेथड करेंगे। तो आइए देखते हैं 12 और 18 का एलसीएम हम डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं। इसको डिवाइड करेंगे। दोनों के एंड डिजिट्स जो हैं, लास्ट वाले डिजिट्स 2 और 8 हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा। अब 2 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो अभी हम एक बार, जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक हम इसे डिवाइड करते जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 9 को नहीं जाएगा तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। एक और बात 3 से, 3 1। अब हमारा 1 1 आ गया। तो हमारा एलसीएम या लेसे हुआ 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36।
तो बड़ी संख्याओं का लैसे हम इस तरह से निकालेंगे। अब हम इन तीन नंबर्स 56, 70 और 84 का लैसे या एलसीएम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो ये तीनों ही लास्ट में 6 है, 0 है, 4 है, तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड किया तो 2 × 4, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16। इसमें 2 का टेबल पड़ा, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8। 35 2 से नहीं जाएगा, 35 को हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 2 4, 2 1 2। अब ये हमारे तीनों नंबर्स 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 7 2 14, 7 5 35, 7 3 21। जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आएगा हम इसे करते रहेंगे। 2 से करें तो 2 1 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। अब 3 से डिवाइड करते हैं हम। 1 5 को ऐसे ही उतार लेंगे, 3 1 3। अब 5 से करते हैं। 1 5 1 5, एक बार भाग हो जाएगा, और 1। अब आ गया हमारा 1 1 1। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके हमारा लेस आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं लेस है बराबर 2 × 2, 3 बार 2 है तो एक साथ लिख लेते हैं, × 2 × 7 × 3 × 5। ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकल जाएगा। अब बात यह है कि हम एलसीएम क्यों सीखें। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हमने सीखा तो वो हमारे रोज़मर्रा के हिसाब किताब लगाने में काम आता है। क्या एलसीएम का भी कोई यूज़ है? तो देखते हैं हम एलसीएम का डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं या यूज़ हैं। तो एक ऐसे सवाल लेते हैं। एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है और दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है। वे दोनों अगर 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए तो अगली कौन सी तिथि को वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो ये पहला बिजनेसमैन, यानी हम लिख दें B1। B1 हर चौथे दिन जाता है और दूसरा बिजनेसमैन B2 जाता है हर 10वें दिन। तो ये चौथे दिन जाएगा, फिर 8वें दिन जाएगा, फिर 12, फिर 16वें दिन जाएगा, फिर 20वें दिन जाएगा, फिर 24वें दिन जाएगा, फिर 28वें दिन जाएगा, फिर 32वें दिन जाएगा। इस तरह और जाएगा, लेकिन हमें तो सबसे पहले वाली डेट निकालनी है। और दूसरा व्यापारी 10वें दिन जाएगा, 20, 30, 40। हमें देखकर मिल गया ये कि 20 दिन, लेसे हमारा 20 है तो 20 दिन बाद दोनों व्यापारी फिर से एक साथ कानपुर जाएंगे। तो ये हमारा आ गया लेसे 20। आगे भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन सबसे छोटा 20 है। तो 20 दिन बाद वो दोनों फिर से एक साथ जाएंगे। तो 3 तारीख को वो गए थे, तो 20 दिन बाद यानी 3 + 20, तो अगली बार वो जाएंगे 23 तारीख को।
एक और सवाल देखते हैं। किसी क्लास के स्टूडेंट्स को 16, 24 और 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है। उस क्लास में कम से कम कुल कितने बच्चे होंगे, ये हमें पता लगाना है। तो हमें मान लो कोई गेम खिलाने ले जाना है, तो हम 16-16 के ग्रुप्स में उन बच्चों को ले जा सकते हैं। 24-24 के ग्रुप्स भी हम बना सकते हैं। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हो रहा है, हमें उन्हें दूर दूर बिठाना है, तो हमने उन्हें 24-24 के ग्रुप्स में बना लिया। और 36-36 के ग्रुप बन सकते हैं। हम उन्हें म्यूज़िकल चेयर खिला रहे हैं, हमारे पास 35 कुर्सियाँ हैं, तो हमने 36-36 के ग्रुप बना दिए। अब पता ये लगाना है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। 16 के ग्रुप बन सकते हैं, 24 के ग्रुप बन सकते हैं और 36 के ग्रुप बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेसे निकालेंगे। 16 का, 24 का और 36 का। ये तीनों ही नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 1 8 16। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो करते हैं। 2 4 बार जाएगा 8 में, 2 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर से 2 से करते हैं, 2 बार, 3 बार। 9 में नहीं जाएगा तो हम 9 को ऐसे ही लिख देते हैं। एक और बार 2 जाएगा, 2 एकम 2 और ये 3 और 9। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। ये 3 बार जाएगा और फिर ये लास्ट में हो जाएगा। तो ये हमारा सारे फैक्टर्स आ गए। अब हम अगर लेसे निकालते हैं, तो लेसे हमारा आएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 है, टू 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 16 × 3 3 9। ये आ गया हमारा 144। तो उस क्लास में कम से कम 144 बच्चे हैं। उसका मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 140 सबसे कम मांगे हैं, 144 बच्चे हैं, तो हम उनको 16 के ग्रुप बना सकते हैं, 24 के ग्रुप बना सकते हैं और 36 के ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ये एलसीएम का प्रैक्टिकल यूज़ है।